पहली जो आपकी वेल्थ होती है वो आपकी हेल्थ होती है ना। जो पहली संपत्ति है आपकी वो है आपकी हेल्थ। अगर आप हेल्दी है ना तो आप बहुत अमीर है, पहली बात ये है। दूसरी चीज, टाइम और हेल्थ जो है ये दोनों प्रीशियस एसेट्स हैं। वी डोंट अप्रिशिएट अंटिल दे हैव बीन डिप्लीटेड। जब तक ये चीजें खत्म नहीं ना हो जाती तब तक हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं चीजों को। बल्कि टाइम और हेल्थ दोनों ही प्रीशियस हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं अगर आप हेल्दी है ना तो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं ना है तो आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हेल्दी नहीं है। और अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पास हेल्दी हैं तो आपके पास थोड़े से भी होंगे ना, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हेल्दी होंगे तो कमा लेंगे हम लोग। लेकिन अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो पैसे का क्या करेंगे, नहीं ना कर सकते कुछ भी। तो इसीलिए हेल्थ जो है वो पहली संपत्ति है आपकी, पहली जरूरत है आपकी हेल्थ। अगर हेल्दी होंगे तो सब कुछ बेस्ट है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने हेल्थ की बात छेड़ी तो भाई सबसे पहले चीज, आप ना अभी स्लाइड पे देख रहे होंगे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, हमारे स्टमक का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। होता क्या है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो चीज खाते पीते हैं ना, वो हमारी एक छोटी आंत होती है हमारे पेट के अंदर। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको बोलते हैं। ये जो छोटी आंत होती है इसको, मतलब ये इकलौता पार्ट है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, इकलौता पार्ट है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो खाना हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। एब्जॉर्ब, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन पार्ट होगा उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देती है। और जो सिंथेटिक पार्ट होगा वो साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये इकलौता पार्ट है हमारे पूरे शरीर में जो न्यूट्रिशन में से जो ब्लड होता, न्यूट्रिशन को ब्लड के अंदर छोड़ता है। ये हमारा इकलौता पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इंसान मर सकता है, ऐसा है। तो अब देखें, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो है, हमें जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी बीमारी आई, तो सबसे पहले डॉक्टर पूछता है तुमने क्या खाया था, कल तुमने क्या खाया, परसों तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया था। डाइट पूछता है कि तुमने क्या खाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है 90% बीमारियां जो होती हैं वो हमें हमारे पेट से शुरू होती हैं। 90% बीमारियां हैं जो हमें हमारे पेट से शुरू होती हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि भाई 90% बीमारियां हमें हमारे खाने पीने से होती हैं। जो चीज हम सुबह से लेकर शाम तक खाते पीते हैं उससे हमें 90% बीमारियां होती हैं। ये डॉक्टर्स का कहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। मैं बात करूं शुगर, मैदा और नमक तीनों। मैंने तो आपको बताया है कि किस तरीके से सिंथेटिक चीजों से बॉडी के अंदर दिक्कत आती है। अभी एक डॉक्टर है, क्योंकि मेरा कहना तो आप मान ही रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर है जो खुद ही ये चीजें बता रही है। तीनों वाइट पॉइजन को लेके। ठीक है, चलो यंगस्टर्स की लैंग्वेज में ही समझाते हैं। एक ना केएफसी का क्रशर नाम का ड्रिंक आता है, उसकी इतनी मोटी पाइप होती है, ठीक है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक काम करिए, आप ना मैदे का एक गोला बनाइए, ठीक है, और वो जो आपकी स्ट्रॉ होती है जिसमें से आप क्रशर पीते हैं, उस स्ट्रॉ के अंदर वो मैदे का वो ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। एक दो दिन के अंदर वो एक तो जाम हो जाएगा और उसमें फंगस लग जाएगी, बैक्टीरिया लग जाएगा। अब जस्ट इमेजिन योर इंटेस्टाइन्स, जो हमारी आंत है, ठीक है, बेसिकली जहां से डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी की होती है, वो ऐसे है विद रूट्स, राइट। जब हम ये सब चीजें खाते हैं, आप ये सोचिए कि जब आप मैदा, जंक, इवन व्हीट, आपने घर में देखा लेडीज जब आटा गूंथती है वो आटा हाथ में चिपकता है, हाथ में चिपक जाता ठीक है। है। कभी आपने बेसन का आटा या सिंघाड़े का आटा, ज्वार का आटा कभी किया है? वो हाथ में चिपकता नहीं वो है, नहीं चिपकता। ठीक है। तो आटा जब हमारे हाथ में चिपकता है, जिसको लेडीज ऐसे क्रोधती हैं, ऐसे निकालती हैं आटा गूंदने के बाद, तो कभी इमेजिन करिए जब हमारी आंत में वो आटा चिपकता है तो उसको आंत से कौन बाहर निकालता है? और ओवर द टाइम ये जो हमारे आंतों में मल इकट्ठा होता है वो मल क्रॉनिक हो जाता है। वंस द मल, या जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है, वो आपकी आंत पे जमाता है एक परत। और तो जो आपकी आंतों की परत है, ओवर द टाइम ये आपकी एब्जॉर्प्शन रोकती है। देखिए हमारी बीमारी का ना एक पैटर्न बना हुआ है। सबसे पहले आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है, अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होएगा। तो मेरे ख्याल में अभी आपने सुना होगा, उन्होंने बताया कि हमारी बीमारी का ना एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें खराब होती हैं और फिर मतलब जो हमारा खाना पीना है, जो हम इनटेक करते हैं, उसी से हमें बीमारियां होती हैं। अब देखिए, हम सिर्फ नेचुरल चीजों की बात करते हैं कि कितनी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो हम डेली बेसिस पे इनटेक कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले आती है हवा, है ना। अब आप बताएं मुझे, कितनी साफ हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं, इंडिया नंबर 1 पे है भाई एयर पोल्यूशन के अंदर। अभी दिल्ली का हाल आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, भी लोगों को घर से बाहर निकलना है मास्क के साथ, थोड़ा टाइम बाद आप साल भर रुक जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ेंगे लोगों को। इतने बुरे हाल हैं।
इंडिया नंबर 1 पे है एयर पोल्यूशन के अंदर। फिर अगर पानी की बात करें, अगर हवा के ये हालात हैं तो पानी पानी के कैसे हालात होंगे, है ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी, वाटर पोल्यूशन कितना हो गया। फिर उस हिसाब से अगर वाटर पोल्यूशन इतना है तो भाई फूड फूड की अगर हम बात करें, फूड पोल्यूशन वो कितना होगा। अब देखें लोग, आप मुझे बताएं कितना ज्यादा जो यूरिया पेस्टिसाइड खेतों में डलता है, कितनी ज्यादा दवाइयां जो है, कोई घास मारने वाली, है ना, कोई कीड़े मारने वाली, कितनी दवाइयां जो है वो पड़ रही हैं। आपने सुना है कभी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं यूरिया हो गया आपको, यूरिया है ना, आप यूरिया खाते हैं, कोई खाता है यूरिया? यूरिया की बीमारी कहाँ से आ गई? यूरिया हमारी बॉडी में कैसे आ गया? यूरिया तो हम नहीं खाते हैं, बताओ। नहीं खा रहे हैं ना हम लोग यूरिया, यूरिया कैसे हो गया भाई? वो कहाँ से आया? जो हम इनडायरेक्टली हम फसलें उगा रहे हैं उसमें यूरिया डल रहा है, और फिर जब वो चीजें हम इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो भाई वो चीज इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में पहुंच रही है, मतलब इनडायरेक्टली जहर हमारी बॉडी में पहुंच रहा है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ना डाल के तो भी उपजाऊ तो हो ही नहीं रही है, फिर धरती जो है वो प्रोडक्टिव रही ही नहीं है। तो ये चीजें आप बताओ, खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा, बिना खाने तो पॉसिबल ही नहीं है। बट मैंने अभी तक आपको सिर्फ नेचुरल चीजों की बात करी है ना। अभी मैंने आपका पिज्जा बर्गर ये सारी चीजों की बात ही नहीं करी, अभी हम सिर्फ नेचुरल चीजों की बात हो रही है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा सब्जियों के बारे में, जो बिल्कुल नेचुरल आजकल आप यूज कर रहे हैं ना, वो एक बार देख लें कैसे हालात है। वो रंग हम बाजार से लाते हो, शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते हैं, स्प्रे पिप्रे करते हैं और फिर वो ताज़ी सब्जी में मिला के और हम बेक आते हैं उसे। फिर कोई मालूम नहीं करता वो बासी ताज़ी ताज़ी लगती है। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पर लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करती, सारा ही ज़मींदार करता है जो सब्जी को बोता है। खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग वंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेक आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे थे। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारा, बच्चे पालने हैं। गलत के क्या समझे जी, ये तो हम अब खाई तो सोचते हैं ताज़ी सब्जी, लोग फिर वो खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी ख़राब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाती है, कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बताई है, वहां से थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी आपको, है ना। मैंने दोबारा से ना वीडियो ऑन करने की ऑप्शन दिया आपको। अब जो जो अवेलेबल है कर लो वीडियो ऑन। हम्म तो मैंने अभी तक जो चीजें आपको बताई हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या चीजें हम लोग इनटेक कर रहे हैं। मैंने तो अभी वो बात करी है जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं अभी, है ना। अभी हमने इसमें पिज्जा बर्गर मोमोज समोसा लगता है कि ये जो चीजें हमें इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी चीजें इनटेक कर रहे हो तो बॉडी में जाके वो इकट्ठी होना शुरू हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा पथरी होगी, स्टोन हो गया। पत्थर खाता है कोई? नहीं। फिर जब पत्थर ही नहीं इनटेक हो रहा, पत्थर नहीं खा रहे, तो पथरी कैसे हो रही है?
कैसे हो जाती है पथरी, स्टोन कैसे होता है? अच्छा, आपने कभी नोटिस किया आपके दांत में कोई चीज अगर फंस जाती है तो 10 15 20 दिन आप उसको ना निकालो तो हार्ड हो जाएगी वो? होगी कि नहीं होगी? हार्ड हो जाएगी। ऑब्वियस है, कोई चीज सेट हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, ऐसा ही होता है। सिमिलर है आपकी बॉडी के अंदर ये जो गंदगी जिसको हमने अभी सिंथेटिक बोला है, ये जो गंदगी है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो तो भाई अब्सॉर्ब हो जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देगी, लेकिन जो सिंथेटिक पार्ट है वो साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा गंदगी है। साइड में जब वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, इकमलेट होना शुरू हो जाती है, वहीं से आपका स्टोन बनना शुरू हो जाता है। पत्थर कोई खाता नहीं है, वो जो पथरी बन रही है, वो जो स्टोन बन रहा है, वो गंदगी की वजह से बन रहा है। दूसरी चीज आपने सुना होगा, पहले तो कैंसर का लोग नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे हर फैमिली के अंदर कैंसर हो रहा है। बताओ, कैंसर किसी को टच करने से होता है, किसी का जूठा खाने से होता है? नहीं होता कैंसर ऐसे। कैसे होता है? अपनी ही बॉडी में से हो जाता है वो। तो ये जो गंदगी अभी मैंने आपको डिस्कस करी है, ये जो गंदगी हम लोग इनटेक करते हैं, बॉडी में जो गंदगी जाती है, बस उसी से तो गंदा सेल बनता है और वही गंदा सेल मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? किसी से किसी को हाथ लगाने से कैंसर तो नहीं होता ना? फिर इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे हम लोग सुबह डेली उठ के ब्रश करते हैं, सभी करते हैं, अच्छा अगर 4 दिन ब्रश ना करें तो मुंह से स्मेल आएगी? आएगी ना? बिल्कुल आएगी, है ना? और मुंह से तो हम लोग 15 20 मिनट लगाते हैं खाना खाने में, लेकिन वही खाना हमारे पेट में जाकर कम से कम 4 घंटे लगाता है डाइजेस्ट होने में। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको डाइजेस्ट करने के अंदर वो 4 घंटे लगाती है। मतलब सोचो, हम मुंह से खाना खा रहे हैं, 10 15 मिनट लगेंगे, और पेट में जाके वो खाना डाइजेस्ट होने में लगभग 4 घंटे लगाएगा। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आप अंदाजा लगाओ, अगर हम सिर्फ 2 दिन ब्रश ना करें, 4 दिन ब्रश ना करें, तो मुंह से जितनी स्मेल आ रही है ना? सोचो, पेट की सफाई नहीं करी कभी। पेट की तो सफाई करी नहीं है, जहाँ पे खाना टिकता है 4 घंटे, क्योंकि मुंह से अगर स्मेल आ रही है 2 दिन 4 दिन ब्रश ना करने से, तो सोचो जहां पर खाना डाइजेस्ट हो रहा है 4 4 घंटे टिक रहा है, वहां क्या हाल होंगे? वहां की सफाई करने की जरूरत है? कितनी गंदगी हुई होगी वहां पे? क्योंकि हमारे पास तो कोई इतना लंबा ब्रश है नहीं कि मुंह में डाला पेट में गया, यूं यूं घुमाया और पेट की सफाई होगी। बताओ, ऐसा तो कुछ है नहीं, ना मेरे पास है ना आपके पास है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना? पुराने टाइम पे जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, पुराने टाइम पे, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन परदादा के टाइम पे वैसे बताते हैं, कहते उस टाइम बीटाडीन है, ये ब्लू सी दवाई मिलती है, डॉक्टर के पास जाओगे ना, जब कोई भी लग जाती है ना आपको कहीं पे भी, तो वो ब्लू सी दवाई लगा के और ऊपर पट्टी कर देता है, तो ये बीटाडीन है, ये जहर है ये, इसको मत पी लेना कोई। ठीक है, तो ये मैं डेमो करने के लिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने पिछले 30 सालों से बॉडी की सफाई नहीं करी है तो नॉर्मली इतनी गंदगी हो गई होगी। अच्छा, अगर 40 सालों से सफाई नहीं करी है तो इतनी गंदगी होगी होगी, ठीक ठाक वाली गंदगी होगी होगी मतलब, है ना? बहुत सारी। ये तो मैंने नॉर्मल बता दी। हमारा खाने पीने का अगर सिस्टम देखें, पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज, उस हिसाब से देखें तो बुरे हाल है भाई बॉडी के, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी गंदगी बता दी है कि भाई इतने बुरे हाल तो हो चुके होंगे। अच्छा, अभी इस पानी से इस गंदगी को निकाल सकते हैं, ये बताएं मुझे आप? इस पानी से इस गंदगी को निकाल सकते हैं? इसको हम सिर्फ एक ही नेचुरल तरीके से निकाल सकते हैं, और वो है एलोवेरा। जब आप सुबह खाली पेट इसको इंटेक करते हो ना मॉर्निंग में, तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्लिनजिंग करने का काम करता है, इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप, रेशे से देख रहे होंगे, इसने गंद को ना पूरा ब्रेक कर दिया, एकदम से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद थ्रू स्टूल्स थ्रू यूरिन ये आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी से आउट कर देता है गंदगी को। इसके अलावा मैं थोड़ा पी के भी दिखा देती हूँ, पता चले प्रीति मैम ने कोई केमिकल डाला हो, है ना, तो वो मैं बता देती है आपको। सुबह खाली पेट जब आप इसको इंटेक करते हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्लिनजिंग करने का काम करता है। अब थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि छत पे लगा होगा एलोवेरा, है ना? मेरे घर की छत पे एलोवेरा लगा है, या फिर कोई बोलेगा प्रीति मैम हमारे घर के बगीचे में भी एलोवेरा लगा हुआ है। हम्म, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एलोवेरा की कितनी वैरायटीज होती हैं। एलोवेरा की होती हैं लगभग लगभग 400 वैरायटीज, 400 प्लस वैरायटीज होती हैं एलोवेरा की। आपके घर में कौन सा लगा हुआ है, आपके छत पे कौन सा लगा हुआ है, ये मुझे नहीं पता, तो इसीलिए आपने गलती से भी
कि भाई प्रीति मैम ने बोला था कि एलोवेरा से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, गंदगी खत्म होती है, तो कहीं आपने गलती से अपना वो वाला एलोवेरा यूज कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती हैं, 400 में से 385 यानी कि 385 वैरायटीज ऐसी होती हैं जो यूजलेस होती है। यूजलेस होने का मतलब होता है जिसका कोई भी यूज नहीं है, ना उसका फायदा है ना उसका नुकसान है। फिर 10-12 ऐसी होती हैं जो जहरीली भी होती हैं, जिसको खाने के बाद बंदा मर भी सकता है। ठीक है, ऐसी वैरायटीज भी होती हैं 10-12। फिर उसके बाद 4 से 5 वैरायटीज ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कंटेन करती हैं, जिसको इनटेक करने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना। 4-5 में से सबसे टॉप की वैरायटी होती है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये जो एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट वैरायटी, जिससे जो आपकी बॉडी के अंदर क्लींजिंग करने का काम करती है और आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसकी खेती करती है फॉरएवर, पिछले 50 सालों से, जिसके साथ अभी आप कनेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर 80% जो एलोवेरा है वो फॉरएवर पूरा कर रही है, और 60% जो हनी है वो फॉरएवर पूरा कर रही है। ठीक है, तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं, कि पूरी दुनिया के अंदर 80% जो एलोवेरा है वो फॉरएवर पूरा करती है। अब मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि किस तरीके से इसकी खेती करी जाती है और किस तरीके से इसको उगाया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा को प्योर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने में ना लगभग 3 साल लगते हैं। और जैसा एरिया होगा ना वैसा एलोवेरा होगा। अगर पोल्यूशन वाला एरिया है तो पोल्यूशन होगा, क्योंकि एलोवेरा की अगर मैं बात करूं तो ये सकिंग प्लांट भी इसको बोला जाता है, पोल्यूशन सकिंग, क्योंकि ये क्या करता है भी जो भी जैसी हवा होगी ना वैसा एलोवेरा होगा। तो हवा अगर पोल्यूशन वाली है तो एलोवेरा भी पोल्यूशन वाला होगा। ठीक है, ये देखें आप, अंदर जो भी वहां पे व्हीकल वगैरह यूज होते हैं ना वो सारे के सारे एक सेकंड, हाँ, ये जो है लगभग अगर मैं बात करूं 6000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की खेती हो रही है। ये सारी चीजें फॉरएवर की खुद की हैं। और अंदर जो भी व्हीकल यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे बैटरी ऑपरेटेड हैं, पेट्रोलियम वाला कोई भी व्हीकल अंदर यूज नहीं हो रहा है। और इस प्लांट को मिनिमम मिनिमम 3 साल का टाइम लगता है मेच्योर। ठीक है, 3 साल मेच्योर होने में टाइम लगता है, और फिर इसको कट करके प्रॉपर तरीके से एलोवेरा बनाया जाता है। अभी मैंने आपको एक वीडियो शो करूंगी कि किस तरीके से एलोवेरा जो उगाया जाता है प्रॉपर उसकी वर्किंग कैसे रहती है। नो फ्लाइट जोन एरिया है, डाउन एरिया है। नो फ्लाइट जोन एरिया मतलब कि ऊपर हेलीकॉप्टर निकलना भी बैन है, जिस एरिया के अंदर फॉरएवर एलोवेरा की खेती करती है। ठीक है, ये यूएसए के अंदर है, एरिजोना सिटी में प्रोडक्शन प्लांट। ऊपर का छिलका कट करके बीच का जो व्हाइट जेल होता है बस वही यूज किया जाता है। और सारा काम कंपनी का खुद का है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर चीज कंपनी खुद करती है, प्रोडक्शन प्लांट खुद के, खेती खुद की वहां पर, फिर उसके बाद आगे जो भी स्टाफ वो भी खुद का, फिर उसके बाद पैकेजिंग खुद की, और साइंटिस्ट अंदर सारे के सारे। बिल्कुल उसके बाद आगे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, शिप्स कंटेनर कंपनी के खुद के, और हर कंट्री के अंदर ऑफिस कंपनी के खुद के हैं। ये देखें, ऐसे ऐसे 3000 से भी ज्यादा शिप्स कंटेनर है जो कंपनी के खुद के हैं।
पैकेजिंग खुद की है। ये कंपनी का मेन हेड ऑफिस है, ग्लोबल हेड ऑफिस है एरिजोना के अंदर, ठीक है, ग्लोबल हेड ऑफिस। और ये है मिस्टर रैक्समोन, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू करा था लगभग आज से 47 साल पहले, और आज ये इस दुनिया में नहीं है। इनके बेटे मिस्टर ग्रेग मोन जो इस बिजनेस को, इस कंपनी को आगे हायर कर रहे हैं, आगे रन कर रहे हैं। अब बात आती है, सिर्फ एलोवेरा ही नहीं है हमारे पास, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। जैसे आज के टाइम पे ना लेडीज के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, गायनिक इश्यूज बहुत हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम आना, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है ना, रेगुलर पीरियड्स या फिर इररेगुलर पीरियड्स, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी जितनी भी लड़कियां और लेडीज हैं उनके लिए, क्योंकि एलो के साथ साथ एलोबेरी नेक्टर आता है हमारा, इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी है। क्रैनबेरी लेडीज का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, क्रैनबेरी बहुत बेस्ट होता है, ठीक है, स्पेशली गायनिक प्रॉब्लम के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगी। इसके बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हैं इसके, पर्सनली मैंने यूज करा है इसको, तो इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। इसके साथ साथ ब्लड की कमी रहती है, एनीमिक है कोई, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। उसके साथ साथ पीचेस हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते रहते हो बच्चों के लिए, जो कि बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, जिसकी अगर आप सिंपली ड्रिंक्स में कुछ यूज कराते हैं बच्चों के, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है ये, है ना। आईज के लिए बहुत अच्छा है ये, विटामिन ए रहता है इसमें। फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ जेल ड्रिंक्स की बात करते हैं, ड्रिंक्स के अलावा फॉरएवर का बी हनी आता है। आप लोगों ने हनी की अगर हम बात करें तो नेचुरल हनी नहीं देखा होगा, हर ब्रांड का देखा होगा, है ना, वैद्यनाथ, पतंजलि, फलाना, हर आपने हर चीज देखी होगी, हर ब्रांड देखा होगा, लेकिन आपने कभी बी हनी नहीं देखा होगा, क्योंकि बी हनी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर बनाती है, तभी उसके ऊपर बी हनी लिखा हुआ, और ये नेचुरल तरीके से बनता है। अगर बात करूं इसकी बनाने की, तो ये स्पेन कंट्री के अंदर बनता है फॉरएवर का। लगभग लगभग वहां पर जमीन खरीदा हुआ है, और वहां पर फूलों के पहाड़ खरीदे हुए हैं फॉरएवर ने, स्पेन कंट्री में, और वहां से फॉरएवर का हनी तैयार होता है। इसलिए फॉरएवर बी हनी लिखा है, क्योंकि बी हनी आप तभी लिख पाओगे जब आप मक्खी से बनाओगे। तो ये छोटी मक्खी का हनी है जो इंडिया में पाई ही नहीं जाती है, ठीक है जी। आप एक बार इसको टेस्ट करोगे, आपको अंदाजा हो जाएगा किस लेवल का ये हनी है। और आपको बताऊं मैं, पुराने जमाने में सिर्फ एलोवेरा एलोवेरा नहीं, एलोवेरा और हनी उस टाइम पे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे वैद्य वगैरह होते थे, और इलाज किससे होता था, या एलोवेरा या हनी, शहद से, बस इन्हीं दोनों चीजों से इलाज कर देते थे वो लोग। तो सिर्फ ये दो चीजें थी जो डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन का काम सिर्फ एलोवेरा और बी हनी करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। आपको मैं बताऊं, जैसे सिकंदर राजा होता था, तो आपने सुना होगा उसके बारे में, कहते एक टाइम पे उसने पूरी दुनिया पे राज किया था। तो वो क्या करता था, जब उसकी सेना को तीर तलवार वगैरह लग जाता था, कट वगैरह लग जाता था, तो वो क्योंकि उस टाइम पे जहर लगा के ना, मतलब तीर जहर लगा के फिर मारा करते थे, तो पूरी बॉडी के अंदर जहर फैल जाता था। तो वहां पर क्या उन्होंने ना एलोवेरा के ना पूरे पहाड़ जीते हुए थे। वो जो सिकंदर राजा थे, उन्होंने एलोवेरा के पहाड़ जीते हुए थे। तो वो क्या करते थे, भी उनके जो जख्म होते थे उसके ऊपर एलोवेरा का लेप कर देते थे। उससे क्या होता था कि बॉडी में जहर फैलता नहीं था। मतलब जहर को काटने का काम करता है एलोवेरा, सिंपल सी बात है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये जहर को काटने का काम करता है, तो ये हमारी बॉडी में कितना, किस लेवल का ये काम करता होगा हमारी बॉडी में। वो जो गंदगी है, वो जो गंद बन रहा है, वो जहर ही तो है। वो जहर को काटने का काम करता है एलोवेरा, ठीक है जी। फिर हनी की बात करें तो मैंने आपको बताया, हनी और एलोवेरा ये दोनों चीजें हैं, नेचुरल प्रोसेस है, जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर क्लींजिंग करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे हैं। अगर हल्का वार्म वाटर में इसको यूज करते हो तो वेट लूज होता है। आप इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए दही में डाल के यूज करें, वेट गेन करना है तो दूध में डाल के यूज करें, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसके। और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। इसके अंदर B17 होता है जो कैंसर सेल को किल करने का काम करता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैंसर सेल को भी किल तक करने का काम करता है बी हनी, ठीक है। और मार्केट में जो आपको मिलेगा वो भी आप देख लेना, वो सिर्फ चीनी होती है, हनी नहीं होता वो।
कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे ना 90% लोगों को ना हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट की दिक्कत आ रही है। इवन मेज एज पता क्या है, मिड एज है। वैसे तो 18-20 साल वालों को भी आ रही है, लेकिन जो मिड एज है 30 साल के बाद लगा लो आप, 30 के बाद और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच में एक मिड एज है जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैं बताऊं, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है हमारा ऑयली फूड, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आती है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है फॉरएवर का जिसको हम आर्किटिक्सी बोलते हैं, ओमेगा 3 बोलते हैं। हमारा जो बॉडी होता है उसमें ना गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। उसका ना एक रेशो होता है, अगर वो रेशो मेंटेन ना हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाता है तो ही आपकी बॉडी में आपको हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज आती है। तो अब अगर हम बात करते हैं फॉरएवर ने, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो ओमेगा 6 होता है ये हमें मिलता है ऑयली फूड से। जैसे आप लोग परांठे खा रहे हो ऑयली, जो भी चीजें फ्राई करके खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, तो ऑयली चीज से हमें ओमेगा 6 मिलता है। पहले हम लोग ऑयली चीजें तब खाते थे, पकौड़े वगैरह ये जो चीजें होती थी तब खाते थे जब कोई त्योहार होता था, जैसे ईद होती थी, दिवाली होती थी, होली होती थी, है ना, रक्षाबंधन होता था, तब तब बनाए जाते थे पकवान। लेकिन आज के टाइम पे तो रोज परांठे चल रहे होते हैं, ऑयली चल रहे होते हैं, डेली चल रहे होते हैं, है ना। तो हमारा जो खाने का जो सिस्टम था जिसमें ओमेगा 6 था वो बढ़ता चला गया, लेकिन जो ओमेगा 3 था वो नहीं बढ़ा। अब ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलता है, ओमेगा 3 हमें मिलता है वॉलनट, अखरोट से। किलो के हिसाब से अखरोट खाएंगे तो कुछ ग्राम ओमेगा आपको मिलेगा। तो ओमेगा कहाँ से मिलता है 3, वो मिलता है अखरोट से, वॉलनट से, ड्राई फ्रूट से, है ना। अब ये चीजें तो हम लोग आज के टाइम पे उस लेवल का तो खा नहीं रहे हैं और खा भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है ओमेगा 3। अब आप बताएं मुझे कि ओमेगा 3 का क्या रेशो और ओमेगा 6 का क्या रेशो, ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि परांठे तो रोज खाए जा रहे हैं, अखरोट तो रोज नहीं खाए जा रहे हैं। तो ओमेगा 6 हमारी बॉडी में इतना बढ़ जाता है कि वो गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। अब गंदा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा तो ब्लॉकेज आई, ब्लॉकेज आई तो हार्ट अटैक हुआ हमारा। अगर हम आर्किटिक्सी की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, एक सैल्मन नाम की एक फिश होती है अटलांटिक सी के अंदर। तो फॉरएवर ने क्या करा हुआ है, वो जो फिश अटलांटिक सी के अंदर सैल्मन नाम की फिश होती है, उस फिश के गले के ग्लैंड से प्योर फॉर्म के अंदर ओमेगा निकाला जाता है, और ये प्योर वेज होता है क्योंकि मछली को मारा नहीं जाता, जिंदा मछली के गले के ग्लैंड से ओमेगा 3 निकाला जाता है। और वो ओमेगा 3 जो है, इसके साथ साथ ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन ऑलिव ऑयल कॉम्बाइन करके फिर आर्किटिक्सी का प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये सॉफ्ट जेल्स होती हैं, जब आप इसको इनटेक करते हो, मैं आपको बताऊं कि ओमेगा 3 जो होता है, फॉरेन के अंदर लोग बच्चों के टिफिन बॉक्स में उनको ओमेगा 3 देते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे किसी भी कंट्री का फ्यूचर होता है। और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारा जो 70% ब्रेन होता है वो ओमेगा 3 से बनता है। हमारा ब्रेन ना 70% ब्रेन हमारा फ्लूइड में तैरता है, और वो फ्लूइड कौन सा होता है, वो होता है ओमेगा 3 का फ्लूइड। हमारी पूरी बॉडी में ओमेगा 3 होता है, हमारे जॉइंट्स में ओमेगा 3 होता है, मतलब कि ओमेगा 3 हमारी पूरी बॉडी में होता है। और मैं आपको बताऊं, जब एक बेबी पैदा होने वाला होता है, 7th मंथ एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो 7वें महीने में उसको इंजेक्शन लगते हैं ओमेगा 3 के, या तो कैप्सूल दिए जाते हैं या उसको इंजेक्शन लगते हैं। तो डॉक्टर, मतलब कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसके लिए ओमेगा इतना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए तो सोचो हम हमारी बॉडी के लिए ओमेगा कितना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है। तो ये ठंडे समुद्र में पाया जाता है, इसलिए इसका जो सॉफ्ट जेल होता है वो गर्म नहीं होता है। तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है। तो आप हार्ट के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन चेक करोगे ना गूगल पे, तो आपको आर्किटिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। जब आप इसको यूज करते हो तो आपको, स्पेशली जो आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए आप इसको जरूर यूज कराएं, क्योंकि आप सोचें अगर एक बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं, उसके ब्रेन के लिए इतना ज्यादा जरूरी था, सोचो हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, भाई अभी तक का मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा न्यूट्रिशन, हमारे ड्रिंक्स के बारे में आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको स्किन केयर के बारे में बताना चाहूंगी। एलोवेरा अगर हमारी इनर बॉडी के लिए इतना अच्छा है, तो जस्ट सोचें आप कि वो हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको सच बताऊं तो मुझे एलोवेरा के बारे में फॉरएवर में आने से पहले सिर्फ इतना पता था कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैंने कभी, मेरे को इसका नहीं अंदाजा था कि हमारी इनर स्किन जो होती है, हमारी बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये मुझे आइडिया नहीं था। तो अगर मैं आपको बताऊं
फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में, तो भाई स्किन केयर के हमारे पास बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। आप रिजल्ट देख सकते हैं, किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो सोरियोसिस हो, चाहे वो बड़े बड़े फोड़े हो रहे हो, पिंपल हो रहे हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम आ रही हो, स्किन इन्फेक्शन हो, इरिटेशन हो, इचिंग हो, कुछ भी किसी तरह का 19 तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करते हैं हमारे जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। आप प्रोपोलिस क्रीम देख सकते हैं, जेली देख सकते हैं, एलोवेरा सोप हमारा आता है। मैं कह रही हूँ आपको स्किन केयर के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं अगर आप इसको यूज करके देखते हो कभी, तो आइडिया हो जाएगा किस लेवल का प्रोडक्ट है, किस लेवल के इसके रिजल्ट है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट बिना सील से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को हो जाता है ना कि क्या गारंटी, क्या प्रूफ है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट बिना सील्स के, बिना सर्टिफिकेट के नहीं होगा। सबसे पहली सील हमें मिली हुई है एलो साइंस काउंसिल की। ठीक है। एलो साइंस काउंसिल क्या है? एलो साइंस काउंसिल जो है इंटरनेशनल लेवल की सील है, ये IASC हम इसको बोलते हैं। कहते हैं उस जमीन के भी 300 से ज्यादा टेस्ट होते हैं जिस जमीन में एलोवेरा की खेती होती है। अब आप अंदाजा लगा लो कि वहां पर किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड केमिकल यूज नहीं हुआ है। जो भी वहां पर फर्टिलाइजर यूज होता है वो नेचुरली यूज होता है। तो मतलब ये है कि कम से कम अगर हम बात करते हैं तो 200 प्लस साइंटिस्ट ने मिलकर ये सील को अप्रूवल दिया हुआ है। तो हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलेगा ये एलो साइंस काउंसिल का सील, AISC वाला। तो उस जमीन के भी 300 से ज्यादा टेस्ट होते हैं जिस जमीन में एलोवेरा की खेती हो रही है। तो सोचो प्योरिटी का कितना टेस्ट होगा वहां पर, प्योरिटी किस लेवल की होगी प्रोडक्ट के अंदर। फिर आता है KL रेटेड, कोशर रेटेड, पैदा होते बच्चे को भी आप यूज करवा सकते हो, इतने बेस्ट प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद हलाल आ गई। हलाल दुबई जैसी कंट्री से सील मिली हुई है कि भाई हमारा कोई भी प्रोडक्ट उसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं है। टोटली बिल्कुल अगर हम बात करें तो बेस्ट है। और उसके बाद आ गया क्रुएल्टी फ्री, कोई भी प्रोडक्ट हम जानवरों पे टेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैनेजमेंट जो है वो खुद पे ट्राई करती है। और इसके साथ साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, अभी तो ये सील्स थी, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं कंपनी को। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम पे 10% लोग ऐसे हैं जो आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, जो आपको डॉक्टर के पास मिलेंगे। 10% लोग हैं जो बीमार हुए पड़े हैं, आपने देखा होगा। तो आप जहाँ भी जब भी हॉस्पिटल जाते होंगे आपको फील होता होगा सारी दुनिया यही आ गई है। तो 10% लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो बीमार होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो हम उसमें डील करेंगे जो बीमार होने वाले हैं। जो बीमार हुए पड़े हैं डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास वो जा रहे हैं, है ना। जो बीमार हुए पड़े हैं, तो भाई वो जो बीमार हुए पड़े हैं ना, उनकी बात करूं तो सोचो डॉक्टर कितना पैसा कमा रहे हैं। फिर डॉक्टर लाखों के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं, किसी डॉक्टर की 50,000, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, कोई लाख भी कमा रहा है ना। वो है इलनेस। लेकिन अगर हम वेलनेस की बात करते हैं तो भाई जहाँ पे 90% पोटेंशियल है वहां कितना पैसा कमाया जा रहा होगा वो आपने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर लोग लाखों में, कोई 6 लाख, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, है ना। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं जो लोग बीमार होने वाले हैं। तो पोटेंशियल किसमें है? जो बीमार होने वाले हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आपको इस एलोवेरा का कस्टमर बनना है या फिर आपको इसका बिजनेस करना है। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि आने वाले टाइम में एलोवेरा तो पीना ही पड़ेगा। एलोवेरा तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि एलोवेरा के बिना गुजारा नहीं होगा। एलोवेरा के बिना क्लींजिंग नहीं होगी बॉडी के अंदर। ठीक है। क्योंकि खाना पीना हम छोड़ नहीं सकते हैं। खाना पीना तो दूर की बात है, हम बर्गर मोमोज नहीं छोड़ सकते हैं, तो खाने की बात कर रहे हैं, है ना। प्रीति मैम, हम तो समोसा नहीं छोड़ सकते हैं, पिज्जा नहीं छोड़ सकते हैं, तो कैसी बात कर रहे हैं। तो भाई एलोवेरा तो पीना पड़ेगा। अब एलोवेरा अगर पीना पड़ेगा तो जाहिर है अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कस्टमर बन के रहना है या बिजनेस करना है, क्योंकि कस्टमर तो बनना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो बेस्ट है कि अगर हम बिजनेस अभी से स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में हम भी ग्रो करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि हेल्थ का बिजनेस डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा, ये कभी डाउन में नहीं आएगा, ये हमेशा ग्रो करेगा। ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। डिसाइड करें बिजनेस को शुरू करने का, क्योंकि फिर कस्टमर तो बनना ही पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू।